चुनाव आयोग ने रमज़ान में जो शेड्यूल तय किया है वो अच्छा नहीं किया है। रमज़ान रह करके कैसे जो है वो अपना काम कर पाएंगे। एक रोज़ पहले ही ट्रक पे जाना होता है और सवारी का साधन जो है क्या है प्राइवेट से होता नहीं। इतनी मुश्किल की बात है वो एक रोज़ेदार ही समझ सकता है, वो हर आदमी इस बात को समझ नहीं सकता है। और मुसलमान मतदान करेगा, बहुत हौसले के साथ करेगा, क्योंकि रमज़ान महीने में हमने कई एक जगह भी लड़ी। सियासत हो या क्राइम, सामाजिक सरोकार हो या राजनीति, घोटाला हो या बयान, हर तरह के खबरों का गुलदस्ता सिर्फ तहलका न्यूज़ पर। तहलका न्यूज़ रखे सारी खबरों को सबसे आगे, सिर्फ खबर ही नहीं भरोसा भी। नमस्कार, आप देख रहे तहलका न्यूज। रमजान के त्योहार में पड़ रहे चुनाव, तो मऊ नगर वासियों का क्या मत है, देखें तहलका न्यूज की ये रिपोर्ट। चुनाव रमज़ान में पड़ा, क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखिए, चुनाव आयोग ने रमज़ान में जो शेड्यूल तय किया है वो अच्छा नहीं किया है। इस देश में लगभग 18% मुस्लिम बसते हैं, तो उनका ध्यान आयोग को भी रखना चाहिए, इसलिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और इस महापर्व में अधिकतम भागीदारी होती है। उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा आयोग खर्च करता है कि अधिकतम मतदान हो, और उसी को आप पलीता लगा रहे हैं रमज़ान में। दूसरी बात यह है कि मैं कर्मचारी यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। कर्मचारी जिनकी ड्यूटी आप लगाते हैं उनको आप जिस टाइम ले जाते हैं, अफ्तार का टाइम होगा, क्या वो पोखरे के पानी से अफ्तार करेंगे? आप उनको प्राइवेट गाड़ी अलाउ नहीं करते हैं, तो रमज़ान में सबसे बड़ी दिक्कत तो कर्मचारियों को होगी। राजनीतिक लोग तो अपनी व्यवस्था कर लेंगे, चुनाव प्रचार कर लेंगे, लेकिन कर्मचारी जो निरीह है, उन कर्मचारियों के लिए आपने तो ऐसा मौका दे दिया है कि वो जेल से भी बुरा उनको लग रहा है। अभी से मानसिक तनाव में कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटियां लगने वाली हैं। रमज़ान में चुनाव पड़ा, क्या कहेंगे इस बारे में? भाई, रमज़ान में चुनाव जो पड़ा है, एक तरफ देश की जमहूरियत है और चुनाव आयोग का फैसला है। हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। और रहा जहाँ तक चुनाव का सवाल, अभी हम पेपर में स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा है कि जुमा और ईद का एहतराम करते हुए हैं चुनाव का ऐलान किया गया है और मुसलमान मतदान करेगा, बहुत हौसले के साथ करेगा, क्योंकि रमज़ान महीने में हमने कई एक जगह भी लड़ी हैं, इसलिए हमको तजर्बा है, हौसला बुलंद है और जम के मतदान करेगा। हाँ, झूम के करेगा। अबुल कलाम सौदागर। मेरा कहना यही है कि ये जो फैसला रमज़ान के महीने में जो 3 चरण आ रहा है, कहीं से ये सही नहीं लग रहा है, इसलिए कि लोग भूख और प्यासे रह करके, सवाल ये है कि जो करीब में शहर में हैं उनके लिए तो समस्याएं कम होंगी, लेकिन जो दूर दराज देहात क्षेत्रों में हैं उनको काफ़ी दूर पोलिंग जिनकी है, उनको भूखे प्यासे रह करके जाना और फिर लाइन घंटों लाइन में रह करके, ये कितनी मुश्किल की बात है वो एक रोज़ेदार ही समझ सकता है, वो हर आदमी इस बात को समझ नहीं सकता है। इसलिए अब ये फैसला हो गया है तो हम इसके बारे में तो कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल इस फैसले के बारे में ज़रा सोच समझ करके चुनाव आयोग को फैसला लेना चाहिए था, ताकि तमाम जितने भी यहाँ रहने वाले लोग हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उनको सुविधा मिल सके। इसलिए कि ये सुविधा, ये जमहूरी मुल्क है, इसमें हर शख्स को अपना जमहूरी तरीके से रहने और अपनी बात को कहने का इख्तियार हासिल है। इसलिए तमाम लोगों के सुख और दुख को ख्याल में रखते हुए हर काम को करना चाहिए। ये तमाम, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सरकारी तंत्र हो, तमाम लोगों को इस बात को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो किसी भी धर्म का रहने वाला हो, तमाम लोगों के धर्मों का पालन करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल फैसले को सही ढंग से लागू करना चाहिए, ताकि किसी भी को परेशानी ना हो, हर शख्स को न्याय मिल सके। मेरा यही कहना है। पड़ रहा है, इसकी वजह से सारे लोगों को परेशानी होगी, खुसूसन मुसलमान रोज़े से रहेंगे सुबह से शाम तक, और इलेक्शन का टाइम 8 बजे से 5 बजे तक होता है, उसके बाद भी 2 घंटे के बाद इफ्तार होती है, और जो है क्या है, जो कर्मचारी लगाए जाएंगे वो भी मुसलमान होते हैं। तो रमज़ान में रमज़ान रह करके कैसे जो है वो
अपना काम कर पाएंगे। एक रोज़ पहले ही ट्रक पे जाना होता है और सवारी का साधन जो है क्या है प्राइवेट से होता नहीं है, वही सरकार का जो साधन होता है ट्रक बड़े बड़े उसी से जाना है। तो सारी दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें हैं रमज़ान में इलेक्शन होने की वजह से। इसलिए सरकार से इल्तिमास है कि वो जो है क्या है रमज़ान के अलावा कोई और टाइम चूज़ करे ताकि इलेक्शन आसानी से हो सके। और मुसलमानों को जो दिक्कतें हैं वो जावेद अख्तर।